नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नज़र। इस प्रोग्राम में हम स्पेशल फोकस में आज आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर। सितंबर माह में करीब 8.92 लाख नए सदस्य ईपीएफओ की योजनाओं के साथ जुड़े। नए महिला सदस्यों की संख्या भी हुई बढ़ोतरी। ओपन एआई से निकाले गए सैम अल्टमैन ने माइक्रोसॉफ्ट की नई एआई रिसर्च टीम को किया ज्वाइन। सत्ता नडेला ने एक्स पर दी जानकारी। ओपन एआई के 700 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ने की धमकी दी। एमवे का पिरामिड स्ट्रक्चर अब प्रवर्तन निदेशालय के घेरे में। 4000 करोड़ रुपए की अवैध आय अर्जित कर इसका एक बड़ा हिस्सा देश के बाहर स्थित बैंक खातों में भेजने का लगा आरोप। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल गिरावट के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइन्स हमारी आपकी स्क्रीन पर जिस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले रोजगार के मोर्चे पर क्या है अच्छी खबर, वहीं से शुरुआत करते हैं आज इकॉनमी टुडे की। संगठित क्षेत्र में नई नौकरियां बढ़ी हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने सितंबर में 17,21,000 सदस्यों को जोड़ा है। ये जानकारी श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक आई। सोमवार को श्रम मंत्रालय ने बताया कि सितंबर माह में करीब 8.9 लाख नए सदस्य ईपीएफओ की योजनाएं से जुड़े। नए सदस्यों में 58% से ज्यादा 18 से 25 साल की उम्र के लोग हैं। ये बताता है कि जो सदस्य कार्यबल से जुड़े हैं उनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें पहली बार नौकरियां मिली। नियमित वेतन पर रखे गए लोगों के आंकड़ों से पता चला है कि 11.93 लाख सदस्य बाहर निकले, लेकिन फिर वे ईपीएफओ से जुड़े, यानी उन्होंने अपनी नौकरी बदली। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में 3.67 लाख सदस्य ईपीएफओ से बाहर हुए थे। ये पिछले महीने के मुकाबले 12% कम है। ईपीएफओ से बाहर होने वाले सदस्यों की संख्या जून 2023 से लगातार घट रही है। मंत्रालय ने बताया कि सितंबर के दौरान 8.92 लाख नए सदस्यों में से करीब 2.26 लाख महिला सदस्य हैं जो कि पहली बार ईपीएफओ के साथ जुड़ी। पेरोल के राज्यवार आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा नौकरियां महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा में मिली। और हम निगाह डालते हैं आज के शेयर बाजारों से जुड़ी हुई जो खबरें हैं उन पर। और सबसे पहले आपको बताते हैं गिफ्ट निफ्टी से। आज शुरुआती कारोबार में हमें संकेत मिले 25 अंकों पर 19,832 के स्तर पर बाजार खुलते हुए नजर आए। और इसका असर स्पष्ट तौर पर भारतीय बाजारों पर आज की ओपनिंग के दौरान दिखाई दिया। आपको बताते हैं कि किस तरह से ओपनिंग हुई आज सेंसेक्स और निफ्टी की। सेंसेक्स इस वक्त फायदे के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और निफ्टी भी हरे निशान। लेकिन ओपनिंग देख लेते हैं। 205 अंकों की बढ़त के साथ 65,860 के स्तर पर सेंसेक्स की ओपनिंग हुई थी और 205 अंकों पर। और निफ्टी में भी तेजी के साथ आज कारोबार की शुरुआत हुई। निफ्टी 50 आपकी स्क्रीन पर इस वक्त करीब 76 अंक ऊपर 19,770 का स्तर दिखाई दिया निफ्टी का। आज जिन शेयरों में आज बढ़त दिखाई दे रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है, उसमें HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो और बजाज ऑटो शामिल हैं। जहां पर सबसे ज़्यादा खरीदारी है आज के टॉप गेनर्स हिंडाल्को 1.5%, JSW स्टील करीब 0.8%, HDFC लाइफ, टाटा स्टील और कोल इंडिया, इन तीनों ही काउंटर्स में आज शुरुआती कारोबार में बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम घटने वाले शेयर यानी टॉप लीजर्स की बात करें, टाटा कंज्यूमर्स के साथ साथ BPCL, सिप्ला, ब्रिटानिया और M&M में इस वक्त गिरावट का दौर 0.17% से करीब आधी फीसदी की गिरावट दिखाई दे रही है। स्पष्ट तौर पर जो दूसरे बाजार हैं दुनिया के, उन पर भी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि अमेरिका के वायदे बाजार में किस तरह से कारोबार नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपटिक यानी फ़ायदे के साथ आज डाउ जोन्स, S&P और नेस्डैक तीनों ही बड़े काउंटर्स अमेरिका के फ़ायदे के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूरोपियन बाजारों की, तो कल की बंदी पर नज़र डालें तो लंदन का स्टॉक एक्सचेंज FTSE 7 अंक नीचे बंद हुआ। फ्रांस का CAC बढ़त के साथ, जबकि जर्मनी का DAX 15,901 17 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। एशियाई बाजारों में किस तरह की हलचल है आज के कारोबार में, उस पर निगाह डाल लेते हैं। एशियाई मार्केट्स में जापान में गिरावट है 50 अंकों की। हांगकांग के हैंगसेंग में 170 अंकों की बढ़त दिखाई दे रही है। कॉस्पी
जो कि कोरिया का इंडेक्स है उसमें भी 23 अंकों की बढ़त इस वक्त दिखाई दे रही है। और अब बाज़ारों में चलते चलते देख लेते हैं क्रूड ऑयल का भाव। कच्चे तेल का भाव $82 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अपटिक बीते हफ्ते के मुकाबले और अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में थोड़ा सा अपटिक ज़रूर दिखाई दिया है। 73 का स्तर हमने अक्टूबर के दौरान देखा था। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारा आज का फोकस और दूसरी बड़ी खबरें कारोबार जगत की। आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब इकोनॉमी टुडे में वक्त हो चला है आज के फोकस का। केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से लगातार गरीब वंचित वर्ग के लोगों को सशक्त करने के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत करते रहे हैं। इन्हीं में से एक है पीएम स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना के तहत देश के रेहड़ी पटरी वालों को खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराती है। इस स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 55 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक योजना में 9600 करोड़ रुपए के लोन दिए गए हैं। 67 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया था। 62 लाख से ज्यादा को स्वीकार कर लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक इस योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। स्वनिधि योजना के तहत सरकार द्वारा 10,000 रुपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं। एसबीआई की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि योजना के 75% लाभार्थी गैर सामान्य वर्ग से हैं। कुल वितरण में ओबीसी का हिस्सा 44%, जबकि SC/ST का हिस्सा 22%। कुल लाभार्थियों में 43% महिलाएं हैं। शहरों में महिलाओं के सशक्तिकरण की ये योजना काफ़ी अहम मानी जा रही है। 10,000 रुपए का पहला लोन चुकाने और 20,000 रुपए का दूसरा लोन लेने वालों का अनुपात 68% है, जबकि 20,000 रुपए का दूसरा लोन चुकाने और 50,000 रुपए का तीसरा लोन लेने वाले लोगों का अनुपात 75% है। शांतनु पेंट से, जो कि चीफ जनरल मैनेजर है कॉर्पोरेट केंद्र एसबीआई मुंबई से, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और एसबीआई सबसे बड़ा संस्थान है जो कि इस बहुत ही बड़ी फ्लैगशिप योजना को लीड कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु सर। नमस्कार, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है ये उम्मीद करता हूं। और मुंबई से आप जुड़ रहे हैं, इकोनॉमी टुडे में आपका स्वागत है। एसबीआई का अपना खुद का अनुभव क्या रहा है सर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से? शुरुआत यहीं से करते हैं। नमस्ते। स्टेट बैंक की तरफ से आप सभी को अभिवादन, सारे दर्शकों का अभिवादन। दरअसल स्टेट बैंक पहले दिन से ही, जब से ये शायद जून 2020 में ये योजना जो है शुरू की गई सरकार द्वारा, क्योंकि उस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन था और लॉकडाउन के समय अगर देखिए तो सबसे बड़ा जो तबका था जिसको ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ वो था रेहड़ी पटरी वाले या पथ विक्रेता जिसको कहते हैं, क्योंकि जब पथ में कोई आता ही नहीं था तो पथ विक्रेता कहाँ जाए। तो पथ विक्रेताओं की उसको उनको हाथभार देने के लिए सरकार ने एक योजना लाई जिसका नाम पीएम स्वनिधि है। और उसमें शुरुआती जो ऋण है वो तो 10,000 है, लेकिन जैसे जैसे वो पहला 10,000 का ऋण वापस करेगा और फिर अप्लाई करेगा तो आगे जाके 20,000 और फिर 50,000 तक का ऋण जो है इस योजना में पथ विक्रेताओं को मिलता है। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि बड़ा इजी लोन है, मतलब बहुत लचीला, फ्लेक्सिबल और क्विक जिसको कहेंगे, कि पथ विक्रेताओं को सिर्फ जो साइट है पीएम स्वनिधि की वहां जाकर अपना खुद का आधार और या तो वेंडिंग सर्टिफिकेट या तो एलओआर जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो अर्बन लोकल बॉडीज देती है उसको सिर्फ अपलोड करना होता है। और सारी ही बैंक और स्टेट बैंक तो इसमें सबसे ज्यादा, मतलब हमारी हिस्सेदारी जो है वो देश की 31% से ज्यादा हिस्सेदारी स्टेट बैंक की है सैंक्शन और डिसबर्समेंट में। तो 1/3 करीब हिस्सा हमने दिया है। तो इसमें सारे बैंक जो है डिजिटल सैंक्शन करते हैं लोन, जिसके कारण जो भी अप्लाई करता है इस पीएम स्वनिधि योजना में उस पथ विक्रेता को सैंक्शन स्टेज तक तो बैंक में आने की जरूरत ही नहीं होती। बैंकों में आने की जरूरत सिर्फ एक ही बार है उसको, जब उसको एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है।
उसी के लिए उसको आना पड़ता है, जो शायद 1 घंटा या आधा घंटे की प्रक्रिया है और बहुत सरल ऋण है। और इससे हमने देखा है कि बहुत बदलाव आए जीवन में जो पथ विक्रेताओं के थे वो, क्योंकि एकदम आसान स्कीम हो गई। और जैसा कि आपने आंकड़ा बताया, आधा करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं पूरे बैंकों से। सर, थोड़ा सा ये भी बताएं सर कि किन कारणों से लोगों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या वो मुश्किलें हैं, किन बातों का ख्याल रखें जो लोग आवेदन कर रहे हैं जिसके वजह से उनका एप्लीकेशन कम से कम टेक्निकल रीजन से रिजेक्ट न किया जाए, उन बातों का ख्याल रखना जो कि रेडी पटरी वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि किसी का आवेदन सिवा इस चीज के कि उसने पहला लोन अगर डिफॉल्ट किया हो और वो डिफॉल्ट बैंकों के बुक में ऑलरेडी खड़ा हो, वो छोड़कर मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा कारण हो जिसके लिए 10,000 का ऋण जो है पथ विक्रेताओं को हम दे नहीं पाए। क्योंकि ये योजना ही इतनी आसान है कि इसमें स्टेट बैंक तो कोई मिनिमम सिबिल स्कोर या क्रिफ हाई मार्क स्कोर, इसका कोई भी हमने मिनिमम लगाया नहीं है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है सिवाय इस चीज के कि पहले से कोई डिफॉल्ट चल रहा हो। वो सर आपने कहा कि शायद जो लोकल बॉडी है उसका एक सैंक्शन लेटर चाहिए होगा, वो किस आधार पर मिलता है? क्या अलग अलग राज्यों के, अलग अलग शहरों के अलग अलग नियम है? क्योंकि एसबीआई तो पूरे देश में फैली हुई है, या एक तरह के नियम लागू होते हैं सभी पे? नहीं, सभी पे एक ही तरह के नियम लागू होते हैं। और हमारे आज तक के टोटल सैंक्शन, मैं कल तक अगर बात करूं तो 25 लाख हम कल शाम को पार कर चुके हैं सैंक्शंस में, सिर्फ स्टेट बैंक के अंदर। और तो अर्बन लोकल बॉडी से भी जो है वो सैंक्शन लेटर नहीं है, उसको कहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या फिर वेंडिंग लाइसेंस, जो ये दिखाता है कि ये पथ विक्रेता इस एरिया में एक्चुअली जो अपने सामान है वो बेचने के लिए उन्होंने उसको कर दिया है। तो कोई सैंक्शन किसी अर्बन लोकल बॉडी से नहीं है, वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं। क्योंकि कई बार वेंडिंग लाइसेंस नहीं होता या कुछ दिक्कतें आती है, तो उस वक्त ये निकाला गया कि LOR के जरिए भी बैंकें उसको स्वीकार करेगी और बैंकें स्वीकार कर रही। सबसे बड़ी बात इसमें जो हो गई, ऋण के अलावा जिसका जिक्र आपने अब तक नहीं किया, वो ये है कि उसकी अपनी पहचान बन गई। बिल्कुल। मतलब पथ विक्रेताओं को एक फोटो सर्टिफिकेट दिया जाता है जो उसके रेडी पटरी या उसके जो भी जहां काम करता है वो लगाता है, और प्रधानमंत्री जी के फोटो के साथ उसकी अपनी फोटो जो एक रिकॉग्निशन देती है, पहचान देती है पथ विक्रेताओं को, जो कि सबसे बड़ा मुश्किल तबका है। तो ये जो पहचान है, इससे चाहे बैंक हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, चाहे और भी कोई लोग है, वो एक उसकी पहचान मिलना भी इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ऋण तो एक दूसरा हिस्सा है, तो इस पहचान के कारण उसको एक सम्मान मिला अपने धंधे में। बिल्कुल सही कहा आपने, वो संगठित कारोबार का कम से कम हिस्सा माने जाने लगे। इसके साथ भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं सर, ये जो चलिए आपने कहा कि लोन 10,000 से 50,000 तक का उनको आसानी से मिल जाता है, उसको कारोबार में लगा सकते हैं। अगर वो वापस करते हैं तो उनको क्या ब्याज में भी किसी तरह का छूट मिलती है? मुझे लगता है कि ब्याज की राशि को अगर आप उनको हेल्प करते हैं, जो सब्सिडी है उनको, क्या ब्याज में भी सब्सिडी दी जा रही है या फिर लोन सामान्य लोन की तरह है? नहीं, यह जो लोन है यह बहुत ही कम ब्याज दरों में दिया जाता है, जो कि नेट ऑफ सबवेंशन या नेट ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी कहेंगे तो मात्र 5% में। और ये इसलिए बहुत बड़ी बात है इकोनॉमी में हुई, क्योंकि यही लोग जो जून 2020 से पहले, मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो आप मंडियों में जाएं तो बहुत सारे साहूकार जो है वो सुबह 900 रुपए देते हैं और शाम को उन्हीं से 1,000 रुपए वापस लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ब्याज उनको देना पड़ता है। या फिर इवन कई जो जिसको हैंड लोन बोलते हैं या और किस तरह से लोन रेस करते हैं, उसका ब्याज करीब 2.5 से 3% प्रति माह होता है। तो आज ये जो आधा करोड़ से ज्यादा लोग इस तरह के एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट से मात्र 5% इंटरेस्ट रेट के रिजिम में आ गए, ये बहुत बड़ा बदलाव है। यह एक हो गया। और दूसरी बात, यह करने के लिए उनको किसी कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। सरकार ही CGFMU फंड ट्रस्ट के जरिए इन लोगों की गारंटी लेती है। तो ये पूरा जो चेन है, ये सरकार ने
इस तरह से कर दिया है कि किसी भी रेडी पटरी वाले को कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है और मात्र 5% पे उसको लोन मिल रहा है। सर, एसबीआई की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि ये महिला सशक्तिकरण का काफ़ी एक सशक्त हथियार के रूप में सामने आया है। शहरों में महिला उद्यमियों को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है। साथ ही जो SC ST या फिर जो गैर सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ है। यानी हम एक तरह से एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसलिए जो नंबर्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन सर, इसके साथ भी कुछ शायद दूसरी योजनाएं भी हैं जिनका लाभ इन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आइडेंटिफिकेशन आपने कहा एक बड़ी बात है, उसके साथ साथ जो दूसरी सुविधाएं हैं वो भी शायद मिल रही हैं। शायद सेंटर की 8 योजनाओं का भी लाभ इन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसको स्वनिधि से समृद्धि के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर आप एक आध मिनट और दे दीजिए जी जी प्लीज। इस स्वनिधि से समृद्धि की तरफ आने के पहले, तो एक और बड़ा बदलाव हुआ है इस पूरे इकोसिस्टम में। ना सिर्फ लचीले लोन या सॉफ्ट लोन्स या कोलैटरल फ्री लोन्स, लेकिन ये सारे जो पथ विक्रेता है या स्ट्रीट वेंडर है, इनको हमने डिजिटली भी ऑनबोर्ड किया। तो ये डिजिटल जो है फुटप्रिंट, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये शांतनु जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। ये तब की तस्वीरें हैं। कहते हैं चलिए, आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू ढीलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ू थोड़ू तो घर से सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। और चलिए, होता है होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँगा सबको। तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ू थोड़ू तो घर से तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए, होता है होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँगा सबको। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँगा सबको।
होता है। कहाँ राहुल, कहते हैं चलिए, आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू, ढीलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलतो होइस ने? થોડું થોડું તાર तो घर से सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। और चलिए, होता है। अब होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ को सबको। होता है। कहाँ राहुल, कहते हैं चलिए, आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू, ढीलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलतो होइस ने? થોડું થોડું તાર तो घर से सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। और चलिए, होता है। अब होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ को सबको। होता है। कहाँ राहुल, कहते हैं चलिए, आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू, ढीलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलतो होइस ने? થોડું થોડું તાર तो घर से सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए, होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। आप देख रहे थे ये कुछ ख़ास तस्वीरें जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग बोर्ड से जब प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे, वहां से ये तस्वीरें आई हमारे पास, जो ख़ास तौर पर हम आप दर्शकों के लिए लेकर के आए। और हम आज चर्चा कर रहे थे इकॉनमी टुडे में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। और शांतनु जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, जो कि SBI के साथ हैं। और SBI वो बैंक है जिसने सबसे ज़्यादा ये स्वनिधि योजना के लोन बांटे हैं। चलते चलते शांतनु जी, वक्त इतना ही है हमारे पास, कौन सी योजनाएँ हैं इस स्वनिधि के साथ जिसको जोड़ा गया है, जिनको लाभार्थियों तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है? हाँ, ये जो विजुअल्स दिखे बहुत हौसला बढ़ाते हैं। टीम के हार के बाद भी प्रधानमंत्री बिल्कुल जाकर उनको जिस तरह से मिले, बहुत बड़ी बात है।
वापस बात करते हैं कि कौन सी योजनाएं पीएम स्वनिधि के आगे हम स्वनिधि से समृद्धि की बात करें तो जो कोशिश चल रही है सबकी और बैंकों के माध्यम से भी इसको क्रियान्वित किया जा रहा है कि 8 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जो पीएम स्वनिधि के लाभधारक है, उनको इन योजनाओं के साथ जोड़ा जाए। और सबसे पहली जो 3 योजनाएं हैं वो जैसा मैंने कहा कि उनका जीवन स्तर बढ़ा और डिजिटली भी वो एक्टिव हो गए, उसके साथ साथ उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों बीमा योजनाओं के साथ उनका जीवन जो है सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद है पीएम जनधन योजना। ये 3 और योजना जुड़ी है स्वनिधि से समृद्धि में कि उनके बाकी लोग घर के जो है उनको भी जनधन योजना के साथ जोड़ा जाएगा। तो पीएम जीवन ज्योति, पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जनधन योजना, इसके साथ साथ और 5 योजनाएं हैं। इसमें पीएम श्रमयोगी मानधन योजना है, वैसे ही एक नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना है जी, जननी सुरक्षा योजना है, पीएम मातृवंदना योजना है और जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनके लिए भी एक योजना है। ऐसी कुल 8 योजनाएं हैं जो योजनाओं का लाभ इन पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को पहुंचाया जाएगा। जिस तरीके से शुरुआत में भले ही ये बहुत छोटे पैमाने पे या 10,000 रुपए के ऋण से ये शुरू हुआ था, जी जी, पहले लोन, फिर आगे जैसे ही ये सुरक्षा, पीएम जी, स्वनिधि सुरक्षा और सारी बातें, जो सामाजिक समावेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका दायरा है। शांतनु जी, वक्त मेरे पास इतना ही है इस प्रोग्राम में आपके साथ चर्चा करने के लिए, लेकिन हमें पता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चल रही है जिसमें योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाने की, यानी 100% सैचुरेशन तक पहुंचाने की जो कोशिश है उसको जन जन तक ले जाने की जो यात्रा है वो भी लगातार देश में चल रही है। इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे है न्यूज़ एट 10 शैला निगार के साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।